भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से उपाय कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी काम करने लगता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी काम करता रहता है लेकिन पढ़ने में उसका जो मन है ना वो बिल्कुल नहीं लगता। जैसे पढ़ाने के लिए बैठाते तो खेलने चला जाता है, हर एक चीज़ इधर उधर करने लगता है लेकिन पढ़ता भी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि वो पढ़ने लगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी, 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे लोग पहुंचे गुरुदेव की कथा में, और जैसे ही गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पहुंचे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। और जैसे ही गुरुदेव के पास अपनी पत्र की मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई तो गुरुदेव ने पत्र पढ़ा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो देखा कि गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। जब गुरुदेव ने ये पढ़ा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जैसे वो गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्हें फिर से गुरुदेव को उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय हो पान के पत्ते का उपाय है। पान के पत्ते का उपाय आपको करना कैसे है, सबसे पहले जितने भी माता पिता हैं ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है, मतलब आपको खुद नहीं करना है। इसके बाद वाला जो उपाय बताऊंगा वो आप खुद कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको अपने बच्चे से कैसे कराएंगे, आपको पान का पत्ता लेना है। ठीक, पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको करना क्या है, पान का पत्ता लिया, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पान का पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो मतलब खंडित ही ऐसे मुरझाया हुआ ही ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मुरझाया हुआ नहीं लेना, अच्छा पान का पत्ता लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है, उसमें शहद का लेपन लगा देना है। ठीक, अब शहद का जैसे आपने लेपन लगा दिया, शहद का लेपन लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे को भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उससे क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहाँ, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है और उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है, तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करवा देना है। ठीक, अर्पित करवा देगा। अर्पित करवाने के बाद अपनी मनोकामना आप मांग लीजिए, अपने बच्चे के हाथों से अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर आपने अपने बच्चे के हाथ से ये उपाय करवा लिया तो आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा, वो बाकी चीज़ों से हट जाएगा और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल फूल आपको
लेना है, चाहे गुलाब का ले लीजिए, चाहे गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन हो आप गुलाब का मतलब लाल फूल आप ले लीजिए। लाल फूल लेने के बाद आप उसको अपने घर में ही ये उपाय करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि ये उपाय आपको अपने घर में करना है। अब उपाय घर में करेंगे कैसे? आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आप बाजार जाइए, माता सरस्वती की फोटो लाइए और अपने घर में स्थापना दीजिए। ठीक, स्थापना दे दिया। स्थापना देने के बाद आपको शाम के वक्त आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है, वही आपको अर्पित कर देना है लाल फूल। अब जैसे ही आप अर्पित कर देंगे, अर्पित करने के बाद आपको माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। अब जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, क्या करें, जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए उसी रात तो आपको वही लाल फूल उठाना है और वो लाल फूल उठाने के बाद आपको उसके माथे पे आपको फेर देना है 3 बार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और 1 से 1.5 महीना उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है ना वो 100% पढ़ने ही पढ़ने लगेगा।